किसान साथियों नमस्कार। एक नई विधि और नई टेक्निक, एक नया तरीका लेके आया हूँ जिससे आप फसल की बुआई करेंगे बड़े ही आसान तरीके से, पानी की बचत करेंगे, बीज की बचत करेंगे, बीज की खपत कम होगी, आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। तो वो तकनीक क्या है दोस्तों, जानते हैं आज। वो तकनीक है हमारी साथियों कि हम नाली विधि के द्वारा किस प्रकार से फसल बो सकते हैं, किस तरह से उन्नत पैदावार ले सकते हैं, उसको आज जानेंगे। इस वीडियो में आपको मैं पूरा समझाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा है कि किस तरीके से आप नालियाँ बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि नाली विधि है क्या। नाली विधि में क्या होता है दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ तक कि खेतों में पीछे नालियाँ बनी हुई हैं। ये नालियाँ जब बनाई गई हैं तो इनको एक प्लांटर की मदद से हमने बनवाया, और अब इसके बाद में जब हमने फसल बिजाई कर दी है तो इससे दो फ़ायदे होते हैं। इससे फ़ायदा पहला ये होता है कि आपकी पानी की बचत होती है। और पानी की कितनी बचत होती है, इस चीज़ का जवाब दे दूं आपको, तो पानी की बचत होती है आपकी 60% की। दूसरी बचत होती है दोस्तों आपकी बीज की। इसमें आपको जितने बीज लगाने की आवश्यकता है, आप अपनी जितना दूरी पे बीज लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं। उससे बीज आपका खपत कम होगी तो आपका खर्चा बचेगा तो आप उन्नत ज़मींदार बन सकेंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हम इन चीज़ों को बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसकी शुरुआत हम कहां से करते हैं। तो इसकी शुरुआत करने के लिए दोस्तों ले चलता हूं मैं आपको उन दिनों में जब हमने ये नालियाँ बनाई। नालियाँ बनाने का विधि क्या है, नालियाँ बनाने की विधि में अब आप देख रहे हैं कि हमने नालियाँ कैसे बनाई हैं। तो देखो नालियाँ बनाने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ से ये जो आप ट्रैक्टर चलता हुआ देख रहे हैं, तो इसके पीछे पीछे ये प्लांटर लगा हुआ है ख़ास तरह का, ठीक है। इसमें दूरियाँ, ये इनके जो फाड़े लगे हुए हैं, इनके बीच में आप दूरी देख रहे हैं, वो आप अपनी फसल के हिसाब से तय कर सकते हैं। कई फसलों में अलग अलग दूरी चाहिए होती है, आप देख रहे हैं। तो अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि ये वास्तव में बनती कैसे हैं नालियां। नालियां बनाने के लिए हम एक प्लांटर चल रहा है दोस्तों, और इस प्लांटर की मदद से ये कूल काटते जा रहा है, यानी नालियां बनाते जा रहा है। इनमें होगा यूं कि ये जो नाली वाला हिस्सा है यहाँ पे सिर्फ पानी चलेगा, बाकी ज़मीन में आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपके पानी की बचत का प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों 60%। यानी अगर आपको पहले 100 लीटर पानी लगता था तो अब आपका सिर्फ 40 लीटर पानी लगेगा, और इससे खरपतवार की में भी कमी आएगी। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से हमने ये जो नालियाँ बनाई है। नालियाँ बनाने के बाद में दोस्तों अब मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ कि इसमें बुआई फिर किस हिसाब से करेंगे। तो बुआई करने के लिए अभी आप देख रहे हैं कि बुआई किस तरीके से की जा रही है। देखिए अब बुआई जब हम ये कर रहे हैं तो इसमें आप देख रहे होंगे कि पौधे का बीज जो है उसको किसान अपनी मर्जी से कितनी दूरी पे लगाना चाहता है वो लगा रहा है। अगर इसी के बजाय आप क्या करते कि मशीन के द्वारा बिजाई करते तो आपका उसमें नुकसान होता कि आपको बीज मशीन अपने हिसाब से लगाती। इसमें आप अपने हाथ से बीज लगा रहे हैं, लेकिन आप बीज को सही लगता हुआ महसूस कर रहे हैं कि इतनी दूरी पे है। तो हम ना किसान अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार से दूरी पे बीज लगा सकता है। ये हमने देख लिया। अब देखिए इसमें कि इसमें और इस विधि के अलावा जो हमारी परंपरागत विधि है उसमें क्या फ़र्क है या क्या कमियां हैं, वो भी मैं आपको अब दिखाने वाला हूं कि पुरानी जो विधियां हैं, ठीक है। तो दोनों तरह की फसलों की विधियों में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। साथ ये देखिए ये जो नालियां बनी हुई हैं, इन नालियों में जो हमने फसल लगाई हुई है, इनकी दूरी और अगर आप देखें इनका उगाव भी देखें तो उनसे बेहतर है जो हम परंपरागत विधि से जो खेती करते थे उनसे बेहतर उगाव आप महसूस करेंगे यहाँ पे। और अब मैं आपको लेके चलूँगा कि इस विधि में और उस विधि में फ़र्क आपको समझाना ज़रूरी है दोस्तों। तो इसके लिए हम चलेंगे जहाँ पे हमारे किसान मित्र ने फसल बीज रखी है अपने परंपरागत तरीके से। तो चलिए हम उस विधि को भी समझ लेते हैं और आपको वहाँ पहुँच के मैं बताता हूँ कि वहाँ उन्होंने क्या क्या कमियाँ कर रखी हैं। चलिए तो साथियों अब आप जो देख रहे हैं ये बिजाई हुई है मशीन के द्वारा परंपरागत तरीके से। जो पुरानी विधि थी हमारी, उस विधि में क्या है आप देखेंगे कि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर बीज की कमी है। यहाँ पे बीज डाला जरूर गया मशीन के द्वारा, लेकिन कुछ ना कुछ कमियाँ उस मेथड में थी। इस वजह से मैं कहता हूँ कि वो परंपरागत जो हमारा तरीका है। और इसके बाद में अब आप यहाँ से खाली जगह महसूस करेंगे। देखिए
यहाँ से अगर आप पहले वाला देखते और यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ से मैं आपको पौधा जला हुआ भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए पौधा जल गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं। देखिए ये विधि है जो हमारी नाली बना के है, ये इस तरह की समस्या को बचा सकती है। ये जला हुआ पौधा मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ इसी वजह से। देखिए इन चीज़ों से निकलने के लिए इससे 2 फायदे हो रहे हैं यहाँ पे किसान भाइयों को मैं ज़रूर बताऊँगा कि अगर बारिश की वजह से हाँ, यहाँ पे 2 पौधे भी इकट्ठे आ गए हैं। देखिए बिल्कुल आपने देखा ना। अब देखिए ये 2 पौधे इकट्ठे जब आए हैं, हमें यहाँ 2 पौधे इकट्ठे की ज़रूरत नहीं थी, हमें ज़रूरत थी इस पौधे की वहाँ पे जहाँ पीछे हमने छोड़ दिया है। तो ये पौधा यहाँ काम नहीं आएगा, ये हमें नुकसान ही करेगा। दोनों में से एक पौधा तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इस तरह की गलतियों से बचने के लिए, और इसमें हमारे 2 प्रकार से नुकसान हो रहा है। एक तो हमारी बीज की खपत ज़्यादा हो रही है, और दूसरा इसको दोबारा रिकवर करने में हमें टाइम लगेगा। तो साथियों आपको इसमें और बता दूं, फ़ायदे की बात यह है कि किसी भी वजह से अगर इस तरीके से हम खेती करते हैं हमारे पुराने तरीके से, तो यहाँ पे होगा यूँ। इसमें क्या है कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा इस पुराने वाले मेथड में हमारी कमियां हैं दोस्तों। इसमें एक नुकसान की बात और है जो खतरा आपको बचा सकता है। कई बार बिजाई की, हमने बिजाई करते ही बारिश आ गई, बारिश आते ही क्या होगा कि मिट्टी की पपड़ी जम जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से जो बीज उगने वाला होगा वो नहीं उगेगा। लेकिन इस समस्या का समाधान आपको, जिसको आप हमारे यहाँ पे तो भाषा में कुरंड करना कहते हैं, कि कुरंड होगी या ऊपर कि वो वहाँ पे मिट्टी की परत जम जाती है, जिसकी वजह से बीज बाहर नहीं निकल आ पाता। तो इस समस्या से भी हमने निपटारा पा सकते हैं साथियों। तो इसका आप फ़ायदा उठाइए। तो अब देखिए, आप जब पानी लगाने के लिए जाएंगे तो सिंचाई करेंगे, पानी देंगे इस फसल को, तो पौधे की दूरी ये है। अब होगा यूँ कि जब आप यहाँ पे पानी देने जाएंगे तो ये क्षेत्र भी जो है आपका 60% पानी कैसे बचेगा वो देखिए। ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र खाली पड़ा है, इसमें कोई फसल नहीं लगा रखी है हमने, लेकिन यहाँ पर पानी जाएगा, ज़मीन पानी खींचेगी तो वो पानी व्यर्थ जाएगा। यहाँ पे कोई फसल ही नहीं है और हमारा पानी व्यर्थ हो जाएगा। पानी हो गया। दूसरी बात, अगर पानी जाएगा, खाली ज़मीन है, तो ज़मीन अपनी ताकत दिखाएगी और यहाँ से खरपतवार बाहर निकलेगी, और खरपतवार हमारी ज़मीन की ताकत को ख़राब करेगी। दूसरा, फसलों में रोग भी पहुँचा सकती है, और इस पौधे को मिलने वाला जो पोषण है उसको भी वो खा जाएगी। लेकिन ऐसा नालियों में नहीं होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ मैं नालियों की तरफ, जहाँ पे आपको समझाऊँगा इसका पूरा विजन। अब चलिए साथियों, आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार नाली में हमारे पास पानी की बचत कैसे होगी, आपको लाइव दिखा रहा हूं दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी कोई एडिटिंग या कोई भी सिर्फ बोल के नहीं बताया जा रहा, प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूं मैं। देखिए ये नाली है हमारी, यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं। तो इसमें हुआ यूँ है कि पानी की बचत आप खुद देखेंगे। यहाँ पर ये गिल्ली मिट्टी आपको नज़र आ रही है, साथ में अगर आप यहाँ देखें तो सूखी है, और यहाँ पर दूसरी नाली बनी हुई है। नाली से नाली में तो पानी है, नाली से नाली में तो पानी है, लेकिन जो ऊपर का जो सूखा हुआ एरिया देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, इसमें क्या है कि पानी की खपत नहीं हुई है, और पानी की खपत ना होने की वजह से हमारा 60% पानी बचा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों, तो आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको भविष्य में ऐसी ही सटीक और अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। ये बनाते समय दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है बात का कि नाली की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं शाम का समय है, सूरज ढल रहा है। पश्चिम पूर्व से लेके हमने किस दिशा में काटा हुआ है नालियों को, पूर्व से लेके पश्चिम दिशा की तरफ हमने इसको काटा हुआ है। अगर चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, कहीं नई विषय के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।